दूसरों के सपनों को कचरा बोलने वाले अमन गुप्ता या फिर अमन गुटका कह लो, ये अक्सर एक बात भूल जाते हैं कि कांच के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। आज हम इस अमन गुप्ता के ब्रांड का पोस्टमार्टम करेंगे, जिसने इनोवेशन के नाम पर सिर्फ मार्केटिंग का कचरा बेचा है। जिस कंपनी को आप भारतीय गौरव समझते हैं, उसका दिल आज भी शेनज़ेन की उन गलियों में धड़कता है, जहां से ये 50 रुपए का ईयरफोन उठाकर उन पर अपना ठप्पा लगाते हैं। ये धंधा नहीं है, ये डिजिटल दलाली है। शार्क टैंक के मंच पर दूसरों की बेइज्जती करना आसान है, लेकिन अपनी कंपनी की घटिया क्वालिटी और चाइनीज ओरिजिनल पर बात करना मुश्किल। आज की वीडियो देखने के बाद शायद आप बोट के ईयरबड कान में नहीं, कचरे में डालना पसंद करेंगे। सबसे पहले तो एक बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि बोट कोई टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है। अगर आप सैमसंग, गूगल पिक्सल, सोनी का नाम लेते हैं तो आप उन कंपनी की बात कर रहे होते हैं जो सालों तक एक छोटे से चिपसेट या ड्राइवर पर रिसर्च करती हैं। उनके पास हजारों की संख्या में पेटेंट होते हैं, लेकिन बोट ये एक मार्केटिंग और ट्रेडिंग कंपनी है। रिसर्च वो तो इनके शब्दकोश में शायद है ही नहीं। इनका काम बहुत सिंपल है। अब देखो शुरुआत में इन्होंने क्या किया। एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना जो पहले से बना बनाया तैयार हो, उस पर अपनी ब्रांड का ठप्पा लगाना और आपको बेचना, ये कहकर कि ये इंडियन इनोवेशन है। अब शुरुआत तो आपको भी पता ही होगी कि शेनज़ेन चाइना के कारखानों से 50 से 100 रुपए में उठाने वाले ईयरफोन, जिन पर बोट का नाम लिख दिया गया और भारत की मार्केट में उन्हें 1500 से 2000 में प्रीमियम बोलकर बेचा गया। आपको क्या लगा आप क्वालिटी के पैसे दे रहे हैं? नहीं, आप उस 100 रुपए के माल को 2000 रुपए में खरीद करके अपनी बेवकूफी का टैक्स दे रहे हैं। जब चीन से माल उठाकर और उस पर अपनी कंपनी का ठप्पा लगाकर हजारों करोड़ों रुपए कमा लिए, तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि अब ये कंपनी खुद की लैब बनाएगी, खुद की मैन्युफैक्चरिंग बनाएगी, अपनी टेक्नोलॉजी रिसर्च करेगी? बिल्कुल नहीं। इन्होंने वो पैसा लगाया चेहरों पर। क्रिकेटरों से लेकर बॉलीवुड स्टार तक सबको लाइन में खड़ा कर दिया, ताकि आपको ये यकीन दिलाया जा सके कि आप कोई स्वदेशी क्रांति का हिस्सा हैं। ये मेड इन इंडिया नहीं, बल्कि मार्केटिंग इन इंडिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। 100% लिख के ले लो मेरे से। सच तो ये है कि आज भी बोट खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का सहारा लेता है। यानी कि दूसरी कंपनी को ऑर्डर देना कि भाई ये हमारे डिजाइन है, इसे बना दो। भले ही डिजाइन इनका हो, लेकिन अंदर की टेक्नोलॉजी वो आज भी वही घिसी पिटी थर्ड पार्टी चिपसेट है, जो कोई भी एरा गैरा ब्रांड इस्तेमाल कर सकता है। चलिए एक पल के लिए चीन के माल और मार्केटिंग के खेल को एक साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं उस बर्ताव की जो आप शार्क टैंक के मंच पर देखते हैं। जब आप छोटे स्टार्टअप का मजाक उड़ाते हैं और ना हो पाएगा बोलकर उसे बेइज्जत करते हैं, तो आप अपनी कामयाबी का नहीं, बल्कि एक बुली यानी कि धौंस दिखाने वाले का चेहरा देखते हैं। इसलिए आज एक कंज्यूमर के तौर पर मेरा फैसला साफ है कि मैं उन स्टार्टअप के साथ खड़ा हूँ जिनका इन शार्क टैंक वालों ने मजाक उड़ाया है। मैं अपनी मेहनत के पैसे उस इंसान की जेब में नहीं डालने वाला जिसे दूसरों के सपनों को इज्जत करना नहीं आता। याद रखिए, आपकी जेब से निकला हर एक रुपया एक वोट है। आप चुनिए कि आप एक इनोवेटर को अमीर बनाना चाहते हैं या एक ऐसे अहंकारी को जो आपको सिर्फ एक नंबर समझाता है। प्रोडक्ट शायद कल सुधर जाए, लेकिन इस अहंकार का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता। मेरे हिसाब से ये बोट के जो प्रोडक्ट हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट, इनको आप मत खरीदो। ये एकदम घटिया प्रोडक्ट हैं। अगर ये आपके पास हैं तो इनको डस्टबिन में डालो या फिर कबाड़ में डालो या फिर तोड़ करके डालो। अगर आप इसको कबाड़ में डालोगे तो इसको कोई और भी यूज करेगा, तो इससे अच्छा इसको तोड़ करके डालो, पूरा डिस्ट्रॉय करके डालो, तो ये बेहतर रहेगा। और अपना पैसा सही जगह पर लगाओ। और यूट्यूब पर सर्च करना कि ये शार्क टैंक के प्रोडक्ट रिव्यू। इतने घटिया प्रोडक्ट होते हैं, इतने वाहियात प्रोडक्ट। मैं कभी भी इनका अगर प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगा तो मैं सही तरीके से इनका दोगलापना निकालूंगा। ये शार्क टैंक के प्रोडक्ट वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में।